नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चक्के पे चक्का, जो हम लेकर आए हैं सीधे ऑटो एक्सपो 2025 जो कि आयोजित किया जा रहा है भारत मंडपम पे। तो इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आएंगे वो तमाम इलेक्ट्रिक कारें, हाइब्रिड कार्स और खास तौर पर आपकी पसंदीदा स्मॉल कार्स और बाइक्स जो आप इस ऑटो एक्सपो में हमारे नजरिए से देखना चाहते हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सबसे पहला ग्रैंड लॉन्च जिससे आगाज हुआ है ऑटो एक्सपो 2025 का, वो है मारुति सुजुकी की ई विटारा। तो क्या कुछ खास है इस गाड़ी में, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आखिरकार मारुति सुजुकी ने भी कदम रख दिया है। कंपनी ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार विटारा ईवी लॉन्च कर दी। ये कार मार्च से बाजार में बिक्री के लिए उतारी जाएगी और इसका मुकाबला टाटा कर्व, हुंडई क्रेटा, MG ZS और महिंद्रा BE6 जैसी इलेक्ट्रिक कार से होगा। अगर इस कार की खूबियों की बात की जाए तो ये अपनी सेगमेंट की अकेली ऑल व्हील ड्राइव कार है। इसमें 2 बैटरी पैक का विकल्प मौजूद है। इसमें 49 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ 144 HP का इंजन मिलेगा और 61 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ 184 HP का आउटपुट होगा। कार में ADAS लेवल 2 की सुविधाएं दी गई हैं। बड़े बैटरी पैक से 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इस रेंज के साथ मारुति सुजुकी ने संभावित ईवी ग्राहकों के बीच रेंज की चिंता को भी दूर करने की कोशिश की है। We will offer smart home chargers along with installation support, ensuring convenience for our customers. And second, we will leverage our vast network to provide fast charging support to our customers in top 100 cities in the first phase and then expand further. The idea is that within these cities, every 5 to 10 kilometers, a customer finds a charging point by Maruti Suzuki. To further ensure peace of mind for our EV customers, we are preparing over 1,500 EV-enabled service workshops covering over 1,000 cities. मारुति आने वाले महीनों में गुजरात स्थित अपने प्लांट में विटारा ईवी का उत्पादन शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट में कंपनी ने 2100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये प्रोजेक्ट अगले 10 साल तक कंपनी की तकनीकी रणनीति का केंद्र होगा। सुजुकी का भारत को अपना इलेक्ट्रिक वाहन हब बनाने का भी प्लान है, जहां से विटारा ईवी को 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए विटारा ईवी सफलता के नए आयाम बनाएगी। We plan to begin production of the e-Vitara in the coming few months at Maruti Suzuki Gujarat plant. From here, we will export to more than 100 countries of the world, include Europe and Japan. अब तक इलेक्ट्रिक तकनीक से दूर रहने वाली मारुति सुजुकी ने टोयोटा के साथ हाइब्रिड तकनीक पर दांव लगाया था, लेकिन अब इस नई पेशकश के साथ कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी जगह पक्की करने के लिए तैयार है। नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार में अब मारुति सुजुकी ने भी कदम रख दिया है अपनी ई विटारा के साथ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रैंड विटारा का ही प्लेटफॉर्म है, तो दरअसल आपको ये बता दें कि कंप्लीटली नए प्लेटफॉर्म पर मारुति सुजुकी ने इसको आधारित किया है। दरअसल मांग इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इतनी ज्यादा है कि मारुति सुजुकी ने इसको पहचाना है, और जैसा कि लंबे वक्त से मारुति सुजुकी करता आया है, चाहे वो स्मॉल कार सेगमेंट हो, SUV सेगमेंट हो, वहां पर अपना दबदबा बनाकर रखना चाहता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों इससे अछूता रहे। ऐसे में ये ई विटारा जिसमें 2 बैटरी पैक्स दिए गए हैं, ताकि आपके मन में ये चिंता ना रहे कि कब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी या फिर कहीं आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि ई चार्जिंग पोर्ट्स मारुति ने लगभग 1500 से ज्यादा शहरों में लगाने का फैसला किया है। और साथ ही अगर आपको ये दिक्कत आती है कि कई बार आप ऐप के जरिए चार्ज नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये सुविधा ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी मारुति ने खास इंतजाम किए हैं। और सबसे
बड़ी बात यह है कि एक चार्ज में लगभग 500 किलोमीटर तक ये ई विटारा सफर तय कर सकती है। ये कंप्लीटली न्यू लुक आपको दिखाई देगा। ये ग्रैंड विटारा जैसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी स्टाइलिश फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। खासतौर पर अगर आप इसके टायर्स देखें और फ्रंट का कंसोल देखें तो ये एकदम यूनिक डिजाइन, क्योंकि ग्लोबल लॉन्च है ये। याद रखिएगा, भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, गुजरात में, जहां पर 2100 करोड़ की लागत से इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। और बार बार कंपनी कह रही है कि हमने मेक इन इंडिया पर फोकस किया है और आने वाले वक्त में इस तरह की और कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स मारुति सुजुकी ला सकती है। एक बार आपको बैक में लिए चलते हैं। बेहद स्टाइलिश और स्लीक डिजाइनिंग यहाँ ई विटारा की। खास तौर पर अगर आप ये एलईडी लाइट्स देखिए तो इन एलईडी लाइट्स को किसी भी अन्य मारुति सुजुकी कार में आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये कार जिस पर नजरें दुनिया भर की टिकी हुई हैं। हालांकि प्राइसिंग का भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द प्राइसिंग भी आएगी, जल्द से जल्द आप इसकी बुकिंग भी करा सकेंगे। और अगर एक बार आपको इस कार के पीछे हम ले जा सकें और दिखाएं कि ये जो पीछे की दरअसल सीटिंग है, इसको 40-20-40 पीछे रिक्लाइन भी किया जा सकता है और पीछे की ओर स्लाइड भी किया जा सकता है, ताकि आपको ज्यादा लेग रूम मिल सके। आगे की ओर आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से। आगे अगर आप जाएंगे तो बेहद स्टाइलिश यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिखाई देंगे। ये दरअसल एक डिजिटल डिस्प्ले है जो यहाँ पर मारुति सुजुकी ने लाया है। वो चाहते हैं कि आपको बेहतरीन और यूनिक फीचर्स इस ई विटारा में दे सकें, क्योंकि ये उनका एक यूनिक प्रोडक्ट है जिस पर अब वो आने वाले वक्त में अपने मार्केटिंग और सेल्स का फोकस रखने चाहते हैं। ग्रैंड विटारा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है मारुति सुजुकी को और ऐसे में ये ई विटारा से भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इसकी टेस्टिंग भी बहुत हाई टेम्परेचर्स, बहुत लो टेम्परेचर्स यानी कि माइनस टेम्परेचर्स में हर टेरेन में आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इलेक्ट्रिक कार्स टफ नहीं होती हैं। वो ज्यादा हाई टेम्परेचर्स या फिर ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड सस्टेन नहीं कर सकती, ज्यादा रफ टेरेन में जा नहीं सकती। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मारुति सुजुकी ने दरकिनार करने की कोशिश की है और ये उम्मीद जता रहे हैं कि हर तरीके से मारुति सुजुकी इस इलेक्ट्रिक कार बाजार में भी अपना दबदबा बना सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नेहा बाथम, आज तक। इलेक्ट्रिक कार्स के बढ़ते बाजार को देखते हुए पहले हमने आपको ई विटारा दिखाई, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हुंडई के क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन। जी हाँ, ये लॉन्च हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए इसका ये चार्जिंग पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है और इसके साथ ही है V2L, जिससे आप अपने अन्य डिवाइसेस भी चार्ज कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए आपको मालूम चलेगा इस कार की प्राइसिंग और क्या है इसके खास फीचर्स। हुंडई ने लंबे इंतजार के बाद अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई क्रेटा ईवी को भारत मोबिलिटी एक्सपो में लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत 17,99,000 रूपए है, जो इसे ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाने का दम भर रही है। अगर डिजाइन की बात करें तो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक अपने पेट्रोल डीजल मॉडल से काफी हद तक मिलती जुलती है। एसयूवी के ज्यादातर बॉडी पैनल में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें केवल नए सॉफ्ट प्लास्टिक पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पिक्सल जैसी डिटेलिंग के साथ नए फ्रंट और रियर बम्पर दिए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों जैसा पारंपरिक कवर्ड फ्रंट ग्रिल मिलता है। हालांकि इसमें नए एयरो ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील को शामिल किया गया है। असल में फ्रंट बम्पर ज्यादा हद तक एन लाइट वेरिएंट की याद दिलाता है। इसके सामने की तरफ फ्रंट में ही चार्जिंग पोर्ट मिलता है। हुंडई का दावा है कि क्रेटा इलेक्ट्रिक केवल 58 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है। Creta Electric comes with Hyundai Blue Link, advanced connected car technology with more than 70 features and embedded voice commands that work even without internet for a faster response. Elevating the hassle-free user experience, Creta Electric comes with numerous thoughtful convenience features such as ADAS-linked regenerative braking, digital key, dual-zone temperature control, and industry-first in-car payment for EV charging with access to more than 1,150 EV chargers across the country. With this, we take a leap forward towards the future of car as a payment platform.
अगर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के इंटीरियर्स की बात करें तो कार के अंदर की तरफ डुअल 10.25 इंच स्क्रीन सेटअप दिया गया है। इसमें नया फ्लोटिंग सेंटर कंसोल डिजाइन मिलता है। फीचर की बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ, व्हीकल टू लोड तकनीक, 360 डिग्री कैमरा, ADAS सूट और हुंडई का डिजिटल की फीचर दिया जा रहा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में कंपनी ने लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी की जगह LMC बैटरी पैक दिया है। क्रेटा इलेक्ट्रिक 2 बैटरी पैक ऑप्शन में आ रही है, जिसमें 42 kWh का बैटरी पैक 390 किलोमीटर और 51.4 kWh वाले बैटरी पैक की रेंज 473 किलोमीटर है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक का सीधा मुकाबला मारुति की आने वाली पहले इलेक्ट्रिक कार ई विटारा, महिंद्रा BE6, टाटा कर्व EV जैसी कारों से होगा। नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो। हुंडई की क्रेटा एसयूवी सेगमेंट में काफी ज्यादा रिकॉर्ड बना चुकी है और ये कहने की जरूरत ही नहीं कि ये कार ने कंपनी को कितना ज्यादा सेल्स के लिहाज से फायदा पहुंचाया। लेकिन अब वक्त आ चुका था कि कंपनी अपनी क्रेटा के साथ ही इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आए और ऐसा आज ऑटो एक्सपो में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ इस कंपनी ने कर दिखाया है। सेम प्लेटफॉर्म है, क्रेटा जैसा ही, अंदर के फीचर्स भी मिलते जुलते होंगे, लेकिन थोड़ा सा फ्रंट को आप यहाँ देखेंगे, ये डिजाइन दरअसल किसी भी क्रेटा में नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कार की प्राइसिंग। अब देखिए 4 वर्जन्स में, 4 वेरिएंट्स में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। इंट्रोडक्टरी प्राइस एग्जेक्टिव वेरिएंट का लगभग 18 लाख, स्मार्ट वेरिएंट का लगभग 19 लाख, स्मार्ट ओ का लगभग 19.5 लाख और उसके बाद जो प्रीमियम वर्जन है उसका प्राइसिंग लगभग 19,99,000 यानी कि तकरीबन 20 लाख की रेंज तक ये गाड़ी जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस प्राइस में तो नॉन इलेक्ट्रिक वर्जन अवेलेबल हैं और अगर इलेक्ट्रिक वर्जन मिल जाए आपको 17 लाख की, 18 लाख की रेंज से 20 लाख के अंदर तक, तो आपको लगेगा वाह। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कार यानी कि क्रेटा इलेक्ट्रिक सीधे तौर पर हो सकता है मुकाबला दे ई विटारा को। हालांकि ई विटारा के प्राइसेस अभी नहीं अनाउंस किए गए हैं, लेकिन हो सकता है कंपनी इसके प्राइसेस को जरूर ध्यान में रखे। दोनों ही एसयूवी प्लेटफॉर्म पे, हालांकि वो गाड़ी थोड़ी सी छोटी है, एक चार्ज पर 473 किलोमीटर ये क्रेटा इलेक्ट्रिक चलती है, वो लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। और दोनों ने ही जब अपना प्रेजेंटेशन और अपने फीचर्स के बारे में बताया तो फोकस इस बात पर रखा कि कितने ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस और पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि हर कस्टमर की यही सबसे बड़ी कंसर्न, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कहीं नहीं भी चार्जिंग पॉइंट मिलता है तो एक चार्ज में ज्यादा बेहतर माइलेज मिले, ज्यादा किलोमीटर ये रन हो। इन्होंने भी अपना यूएसपी बताया है कि ये हर टेम्परेचर्स में, हर टेरेन में, चाहे इसको आप पहाड़ पर ले जाइए, रेगिस्तान पर ले जाइए, माइनस में ले जाइए, ये आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। थोड़ा सा पीछे की ओर भी हम आएंगे, यहाँ पर भी देख लीजिए, थोड़ा सा क्रेटा से अलग दिख रही है ये खास तौर पर, और ये लाइटिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हुंडई पीछे नहीं रहना चाहती। उनकी ये इलेक्ट्रिक कार किस तरीके से इस प्राइस सेगमेंट में धमाल मचा सकती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कंपनी तैयार है अपने पावर पैक्ड क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नेहा बाथम, ऑटो एक्सपो, भारत मंडपम आज तक के लिए। चक्के पे चक्का में रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपके लिए जारी रहेगा तमाम नई लॉन्चेस और गाड़ियों का सफर। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द होंगे हाजिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। तो आज चक्के पे चक्का में हमने झड़ी लगा दी है इलेक्ट्रिक कार्स की, और इस श्रेणी में अब बारी आती है एमजी की। और एमजी ने साइबरस्टर नाम की एक 2 सीटर यहां पर अनवेल की है। इसके साथ ही उनकी M9 लिमोजीन भी यहां पर दिखाई दी। तो ये लगभग 60 लाख की 2025 के अंत तक आपको सड़कों पर दिखाई दे सकती है, ऐसा एमजी का कहना है। लेकिन कम से कम इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए कि क्या है साइबरस्टर और M9 की खूबियां। JSW MG मोटर इंडिया ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 2 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए हैं।
अपने लग्जरी ब्रांड चैनल MG Select के तहत कंपनी ने MG साइबस्टर और MG M9 को उतारा है। कंपनी ने इन दोनों कारों की बुकिंग भी ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू कर दी है। MG साइबस्टर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये कार महज 3.2 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसमें 77 kWh बैटरी पैक्ड है। वहीं MG M9 भारत की पहली इलेक्ट्रिक 3-row प्रेसिडेंशियल लिमोसिन है। इन कारों के लिए MG Select देश के 12 शहरों में 12 एक्सक्लूसिव लग्जरी शोरूम्स खोलेगा। इसके साथ ही अगले साल तक ये ब्रांड 4 प्रीमियर कारें और लॉन्च करेगा। फिलहाल कंपनी MG Windsor, MG Comet और MG ZS जैसी कारों के साथ बाजार में मौजूद है। चक्के पे चक्का की आज की इस खास पेशकश में आपने ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स देखी, लेकिन ये सफर, ये सिलसिला भारत मंडपम में ऑटो एक्सपो 2025 से जारी रहेगा। आज के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।